नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लस्टर ईआर रैम टेक चैनल में। आज हम आपको एक अद्भुत और तकनीकी चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन जो सूखे और सुनसान रेगिस्तान में बनाई गई है। ये दूरबीन ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को सुलझाने में मदद कर रही है। आइए जानते हैं कि यह दूरबीन कहाँ है, कैसे काम करती है और इसकी खासियतें क्या है। चिली का अटाकामा रेगिस्तान बहुत ही अनयूजुअल जगह है। यह रेगिस्तान अपने हार्श और बैरन लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती रात में उभरती है। यह दुनिया की सबसे सूखी जगह मानी जाती है। यहाँ की जमीन इतनी सूखी है कि कई जगहों पर सालों से बारिश नहीं हुई है। यह रेगिस्तान ऊंचा और विशाल है। इसकी ऊंचाई और विशालता इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यहाँ का आसमान अविश्वसनीय रूप से साफ है। रात में यह आसमान तारों से भरा होता है, जो एक मेस्मराइजिंग दृश्य प्रस्तुत करता है। यही सब चीजें अटाकामा को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए परफेक्ट बनाती है। यहाँ की ऑब्जर्वेटरीज दुनिया के सबसे एडवांस्ड है। यहाँ की सूखी हवा टेलीस्कोप्स के लिए आइडियल है। यह हवा टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस को बिना किसी डिस्टर्बेंस के संभव बनाती है। साफ आसमान कॉस्मोस का क्लियर व्यू देता है। यहाँ से मिल्की वे का दृश्य अद्वितीय होता है। इसीलिए अटाकामा दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स का हब बन गया है। अटाकामा की यूनिक ज्योग्राफी यहाँ के प्रिस्टीन स्काइज का कारण है। यह रेगिस्तान रेन शैडो में स्थित है। इसका मतलब है कि पहाड़ नमी वाली हवा को इस क्षेत्र में पहुंचने से रोकते हैं। इस कारण अटाकामा में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। नमी की कमी के कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर अनपैरेलल्ड ट्रांसपेरेंसी देता है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इसका मतलब है शार्पर इमेजेस और एक्यूरेट डेटा। अटाकामा का रिमोट होना स्टारगेजिंग के लिए इसे और भी सूटेबल बनाता है। शहर की रोशनी से दूर यह रेगिस्तान लाइट पोल्यूशन से मुक्त है। इससे फेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। अटाकामा के आसमान का अंधेरा अनपैरेलल्ड है। ये कॉस्मोस के असली स्प्लेंडर को दिखाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एस्ट्रोनॉमर्स इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन की तरफ आकर्षित होते हैं। अटाकामा रेगिस्तान सिर्फ एक हार्श लैंडस्केप नहीं है। ये ब्रह्मांड का गेटवे है। इसकी सूखी हवा, साफ आसमान और रिमोट लोकेशन इसे एस्ट्रोनॉमिकल पैराडाइज बनाते हैं। यहाँ रेगिस्तान की शांति के बीच साइंटिस्ट्स ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अटाकामा इस बात का प्रमाण है कि कैसे नेचर के एक्सट्रीम्स ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। यह रेगिस्तान अपने हार्श कंडीशंस के बावजूद एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान है। अटाकामा रेगिस्तान में सेरो अरमाज़ोन्स की चोटी पर इंजीनियरिंग का एक मार्वल बन रहा है। यह है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT, जो ह्यूमन इंजेन्युइटी और नॉलेज की हमारी प्यास का प्रमाण है। ELT ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए तैयार है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑप्टिकल स्लैश नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा। इसका विशाल साइज और एडवांस टेक्नोलॉजी हमें स्पेस में पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक देखने की अनुमति देगा। ELT का प्राइमरी मिरर देखने लायक चीज है। 39 मीटर व्यास वाला यह 798 हेक्सागोनल सेगमेंट से बना होगा, जिनमें से हर एक को मेटिकुलसली क्राफ्ट और प्रिसाइसली अलाइन किया गया है। यह मैसिव मिरर आज के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप से 13 गुना ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, जिससे हम इनक्रेडिबली फेंट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ELT के साइंटिफिक गोल्स भी इसके डिजाइन जितने ही एम्बिशियस हैं। यह ग्राउंड ब्रेकिंग टेलीस्कोप दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स यानी एक्सोप्लैनेट्स को खोजेगा। यह इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स के एटमॉस्फेयर का स्टडी करेगा। यह अर्थ जैसे प्लैनेट्स की डायरेक्टली इमेज लेने की भी कोशिश करेगा और संभवतः हमारे सोलर सिस्टम के बाहर लाइफ के साइंस को रिवील करेगा। ELT की पहुंच हमारे गैलेक्टिक नेबरहुड से बहुत आगे तक है। यह पावरफुल इंस्ट्रूमेंट अर्ली यूनिवर्स की जांच करेगा, फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन का स्टडी करेगा। यह हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के दो सबसे परप्लेक्सिंग मिस्ट्रीज हैं, की नेचर को समझने में मदद करेगा। ELT ब्रह्मांड के उन सीक्रेट्स को अनलॉक करने का वादा करता है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से छिपे हुए हैं। ELT को अटाकामा रेगिस्तान में बनाने का डिसीजन कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह एक केयरफुली थॉट आउट चॉइस थी, जो कई साइंटिफिक और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस पर आधारित थी। यह यूनिक एनवायरनमेंट कई फैक्टर्स ऑफर करता है, जो इसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए आइडियल लोकेशन बनाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट और जियोग्राफी दोनों ही अनमैच्ड है। रेगिस्तान का हाई एल्टीट्यूड, ड्राई एयर और मिनिमल लाइट पोल्यूशन अनपैरेलल्ड ऑब्जर्विंग कंडीशंस बनाते हैं, जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स कॉस्मोस की सबसे शार्प और डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। यह क्लैरिटी और प्रिसिजन किसी भी अन्य लोकेशन से बेहतर है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए अटाकामा का हाई एल्टीट्यूड क्रूशियल है। यह एल्टीट्यूड टेलीस्कोप्स को एक क्लियर और अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू देता है। समुद्र तल से 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ELT पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के ऊपर होगा। यह एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस को काफी हद तक कम कर देता है। यह एसेंशियल है क्योंकि एटमॉस्फेयर लाइट को डिस्टॉर्ट और अब्सॉर्ब कर सकता है, खासकर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर। यह डिस्टॉर्शन ऑब्जर्वेशंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। टेलीस्कोप को इतनी हाई एल्टीट्यूड पर बनाकर एस्ट्रोनॉमर्स इन एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और क्लियरर और मोर एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और कॉस्मोस का क्लियरेस्ट पॉसिबल व्यू इंश्योर कर सकते हैं।
यह क्लैरिटी साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए क्रिटिकल है। अटाकामा की ड्राई एयर एक और की एडवांटेज है, यह ड्राइनेस ऑब्जर्वेशंस को और भी बेहतर बनाती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है, जिससे इन वेवलेंथ्स पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। यह अब्सॉर्प्शन ऑब्जर्वेशंस को ब्लर कर सकती है। हालांकि अटाकामा इनक्रेडिबली ड्राई है, यहाँ की ड्राइनेस ऑब्जर्वेशंस के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट करती है। यहाँ एनुअल रेनफॉल 15 मिलीमीटर से भी कम होती है, जो इसे पृथ्वी के सबसे ड्राई प्लेसेस में से एक बनाता है। यह ड्राइनेस इंश्योर्स कि वाटर वेपर ऑब्जर्वेशंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। यह एक्सट्रीम एरिडिटी मिनिमल एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इंश्योर करती है, जिससे ऑब्जर्वेशंस क्रिस्टल क्लियर होती है, जिससे ऑप्टिमल इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल होती है। यह इंफ्रारेड क्लैरिटी साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनवैल्यूएबल है। अटाकामा का रिमोट होना न सिर्फ डार्क स्काईज गारंटी करता है, बल्कि यह आइसोलेशन ऑब्जर्वेशंस के लिए आइडियल कंडीशंस क्रिएट करता है, बल्कि मिनिमल ह्यूमन एक्टिविटी भी, जिससे डस्ट और अन्य पोल्यूटेंट्स का रिस्क कम होता है, जो ऑब्जर्वेशंस में इंटरफियर कर सकते हैं। यह मिनिमल इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेशंस की क्वालिटी को एनहांस करता है। यह प्रिस्टीन एनवायरनमेंट इंश्योर करता है कि ELT पीक परफॉर्मेंस पर ऑपरेट करेगा और साइंटिफिक डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा और डिस्टेंट यूनिवर्स से लाइट के फेंटेस्ट विस्पर्स को कैप्चर करेगा। यह कैपेबिलिटी हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में मदद करेगी। ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज को सुलझाने की क्वेस्ट में ELT अकेला नहीं है। यह विशाल टेलीस्कोप अन्य शक्तिशाली उपकरणों के साथ मिलकर काम करता है, जो एक साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। अटाकामा रेगिस्तान वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप्स के एक समूह का घर है, जो अपनी अद्वितीय विशेषताओं के साथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहां हर एक टेलीस्कोप अपने यूनिक तरीके से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में कंट्रीब्यूट करता है। ये टेलीस्कोप्स विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों और घटनाओं का अध्ययन करते हैं। साइज और डिजाइन में अलग अलग ये टेलीस्कोप्स ELT के साथ मिलकर काम करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन का एक पावरफुल नेटवर्क बनाते हैं। ऐसा ही एक टेलीस्कोप है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे ALMA, जो खगोल विज्ञान में एक क्रांति लाने वाला रेडियो टेलीस्कोप है। यह चजनांतोर प्लेटो में फैले हुए 66 हाई प्रिसिजन एंटेनास से बना है। ALMA की यह संरचना इसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में सक्षम बनाती है। ALMA ब्रह्मांड को मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स में ऑब्जर्व करता है, जो ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल है। यह हमें उन तरंग दैर्ध्य में देखने की अनुमति देता है जो अन्यथा अदृश्य होते हैं। यह एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस के कोल्ड और डस्टी रीजन्स का स्टडी करने की अनुमति देता है, जहां स्टार्स और प्लैनेट्स पैदा होते हैं। यह हमें ब्रह्मांड के निर्माण के प्रारंभिक चरणों को समझने में मदद करता है। एक और नोटेबल टेलीस्कोप है वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT, जो सेरो पैरेनल पर स्थित है। यह टेलीस्कोप खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजों का हिस्सा रहा है। VLT 4 8.2 मीटर टेलीस्कोप से बना है, जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं या एक पावरफुल इंटरफेरोमीटर बनाने के लिए अपनी लाइट कंबाइन कर सकते हैं। इस वर्सेटाइल ऑब्जर्वेटरी ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की है, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल का स्टडी करने से लेकर मोस्ट डिस्टेंट गैमा रे बर्स्ट्स के आफ्टरग्लो को ऑब्जर्व करने तक। अटाकामा रेगिस्तान में मौजूद ये टेलीस्कोप्स और कई अन्य ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के ग्लोबल एफर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेलीस्कोप्स खगोल विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शक्ति को दर्शाते हैं। अटाकामा, जो कभी एक डेजोलेट और अनफॉरगिविंग लैंडस्केप था, अब ह्यूमन इंजेन्युइटी और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की हमारी शेयर्ड डिजायर का बीकन बन गया है। यह रेगिस्तान अब खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन और इसके रहस्यमय योगदान की कहानी। सूखे रेगिस्तान में बनी ये दूरबीन हमें ब्रह्मांड के अनदेखे पहलुओं को दिखाने में मदद कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब